जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको देख लेते हैं तो आज का जो एग्जाम है इसमें, परीक्षा में इसमें से जरूर मैच करेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1। एक नंबर लिखा है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो भाषा, धर्म, जाति, इनमें से सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोनों लिखा है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद 19 से है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर लिखा है इस इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार इंग्लैंड में मिला था। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर लिखा है इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। संघ सूची में रखा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर लिखा है सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। तो ये 2005 में पारित हुआ था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर लिखा है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ। तो समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर लिखा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान सभा की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर लिखा है कि इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका में है एकात्मक शासन व्यवस्था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर लिखा है कि इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर लिखा है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर लिखा है कि पानी की निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ। बोलीविया में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में लिखा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में लिखा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो 50% आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18। 18 नंबर लिखा है कि लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी। तो मेजनी की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर लिखा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करने वाले व्यक्ति थे बिस्मार्क। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 20। जर्मन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था। जर्मन राज्य संघ जर्मन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है कि ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई। ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना जर्मनी में हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था। निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई बला, इनमें से सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है, तो चेका गुप्त पुलिस संगठन है। सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था। नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया। नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1978। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर लिखा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी, तो साबरमती आश्रम से की थी। और कब की थी, तो याद रखना कि 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 30। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। 1923 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर लिखा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो इसका नारा देने वाले दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर लिखा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 लिखा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार समाप्त कर दिया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी 1833 का चार्टर्ड अधिनियम ने। 1813 का चार्टर अधिनियम ने। अगला क्वेश्चन नंबर 14 या क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था, तो प्लेग महामारी कारण था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर लिखा है कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो इसको प्रकाशन करने वाले व्यक्ति का नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने किया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है। प्राकृतिक संसाधन में कौन अत्यंत विपन्न है, तो जापान अत्यंत विपन्न है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 नंबर लिखा है कि जर्मन राज्य जर्मन जर्मन नहीं बल्कि इन राज्यों में कौन सर्वाधिक वन आवरण वाला क्षेत्र है, यानी सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में है, तो मध्य प्रदेश में। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है,
तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और एक पूछा जा सकता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सागर सम्राट क्या है, तो सागर सम्राट क्या है, अपतटीय तेल रिंग है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 लिखा है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर लिखे निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, तो अंगोरा ऊन प्राप्त किससे किया जाता है, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर के भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो लौह इस्पात का पहला कारखाना झारखंड में स्थापित किया गया था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, किस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है, तो NH 44 से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 48 में सबसे बड़ा रेल जोन है उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 नंबर लिखा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 लिखा है कि सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है, सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 मोनाजाइट मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है, तो मोनाजाइट जो है राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है, भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कुद्रेमुख कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है, कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है, तो लौह अयस्क पाया जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था, तो त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था, तो पश्चिम चंपारण में किया गया था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर लिखा है कि इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है, कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है, तो बागमती परियोजना सीतामढ़ी जिले में स्थित है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 लिखा है कि अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है कि भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है, चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 लिखा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर लिखा है कि 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में सूखा की स्थिति उत्पन्न होता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है, तो बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण कोसी को माना जाता है और कोसी को ही बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है 62। 62 में लिखा है कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करने वाला आपदा जो है बाढ़ है। इस प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? बाढ़, भूकंप, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन। तो भूकंप से है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौन से स्थान पे है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा स्थान पे है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65। 65 में लिखा है कि प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जानते हैं? औसत आय के नाम से जानते हैं। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66। 66 लिखा है कि विनिमय की प्रारंभिक व्यवस्था अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। 66 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 लिखा है कि मैक लगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो मैकलगन समिति का संबंध सहकारिता से। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68। 68 लिखा है कि लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? 7 करोड़ है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है वित्त सचिव होते हैं। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर लिखा है कि मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो आय कहलाता है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो ये 1949 में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72। 72 में लिखा है कि इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 73 में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? तो 2012 को घोषित किया था। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा अमेरिका में की गई थी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर लिखा है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको वैश्वीकरण कहते हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76। 76 में लिखा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77। 77 लिखा है कि भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो भारत का अधिकांश कार्यबल कृषि प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78। 78 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79। 79 लिखा है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तब भूमि विकास बैंक को पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80। 80 नंबर है कि इनमें से किसे जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रश्न परीक्षा में आएंगे, इसलिए इसको एक से एक दो बार जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको सेंड कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न सबसे पहले इतिहास का रहेगा। इतिहास में लघुत्तरीय जो प्रश्न होगा तो लघुत्तरीय प्रश्न में 6 गो रहेगा, जिसमें से क्या करना है 3 गो बनाना है।
ये 6 गो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 3 गो बनाना है, और दीर्घोत्तरीय में 2 गो क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 1 गो बनाना है। इसके लिए 4 नंबर निर्धारित होगा। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र का रहेगा, तो राजनीतिक शास्त्र में 4 गो प्रश्न रहेगा जिसमें से 2 गो ही बनाना है, इसको ध्यान में रखना है। और दीर्घोत्तरीय 2 गो रहेगा जिसमें से 1 गो बनाना है। उसके बाद अर्थशास्त्र का क्वेश्चन रहेगा, अर्थशास्त्र में 4 गो क्वेश्चन में से 2 गो बनाना है, ठीक है। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय 2 गो में से 1 गो बनाना है। उसके बाद भूगोल, तो भूगोल में 6 गो क्वेश्चन रहेगा लघुत्तरीय जिसमें से 3 गो बनाना है, और दीर्घोत्तरीय 2 गो रहेगा जिसमें से 1 गो बनाना है। इसके बाद आपदा प्रबंधन जो हो गया, तो आपदा प्रबंधन में मात्र 4 गो प्रश्न रहेगा जिसमें से 2 गो प्रश्न को बना देना है। तो इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।